देश का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल धड़क रहा है, क्योंकि यमुना का पानी सीने तक पहुंच गया है। 75,000 लोगों पर इसका असर पड़ा है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान 205 मीटर को पार कर 207.47 मीटर पर बह रही है, जिससे राजधानी में 1978 के बाद तीसरी सबसे बड़ी बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। यमुना का पानी कश्मीरी गेट, सिविल लाइंस, वजीराबाद और रिंग रोड तक पहुंच गया है। अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है और ये हालत इसलिए हुई है कि जो राहत कैंप बनाए गए थे वहां तक पानी पहुंच गया। 10 फीट तक पानी में डूबे हुए हैं। यमुना बाजार में लगातार आप देख लीजिए कि किस तरह से पानी भरा हुआ है। यहाँ पर ये लोगों के लिए राहत कैंप बनाए गए थे, लेकिन राहत कैंप पूरी तरह से डूब चुके हैं और उसके अलावा लोगों को अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर तकरीबन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 15 से 16 यहाँ पर राहत कैंप बनाए गए थे, लेकिन जिस तरह से यमुना का जो पूरा दायरा है वो लगातार हर दिन बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से राहत कैंप के अंदर अब लोग नहीं है और पूरा ये राहत कैंप पानी के अंदर समाया हुआ है, डूबा हुआ है। राजधानी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके की बेला रोड पर अभी भी 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। कई मकानों के बाहर सैलाब बह रहा है। 24 घंटे के बाद भी पानी को निकालने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। हम लोग राजधानी दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में मौजूद हैं। यहाँ की पहली तस्वीर तो आप देख लीजिए कि किस तरह से जो लोगों की गाड़ियाँ हैं वो लोगों की गाड़ियाँ डूबी हुई हैं और उसके अलावा कुछ कमाबेश यही हाल मकानों का है, जहाँ पर मकान भी आधे डूबे हुए हैं। जैसे सामने की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस तरह से लोग अपनी छतों के ऊपर खड़े हैं और उसके अलावा वो मकान भी लगभग वहाँ पर भी ठीक ठाक वाटर लॉगिंग है। उसके अलावा अगर यहाँ की अगर हम लोग दाहिने ओर की अगर आपको हम लोग दिखाएं तस्वीर तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि किस तरह से शटर बंद है, लेकिन कई सारे ऐसे मकान हैं जो आधे से ज़्यादा डूब चुके हैं। जिस सचिवालय से सरकार चलती है, पानी अब उसकी दहलीज तक पहुँच गया है। दिल्ली सचिवालय के ठीक करीब तक अब पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ये दिल्ली सचिवालय के ठीक सामने की सड़क है और आप देखिए कि यहाँ पर जो दिल्ली सचिवालय का जो पार्किंग का एरिया है वो इस वक्त पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। पानी उस पार्किंग एरिया में भर चुका है, जिसे निकालने की कवायद जो है इन पंपिंग मशीन के ज़रिए की जा रही है। 3 से 4 पंपिंग मशीन यहाँ पर 24 घंटे के लिए तैनात की गई है, लगातार काम भी कर रही है। बावजूद इसके पानी जो है वो लगातार सचिवालय के आसपास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जब सत्ता की नाक के नीचे पानी पहुंच गया हो तो यमुना के घाटों का क्या हाल होगा, इसकी आप उम्मीद कर सकते हैं। दिल्ली के ITO यमुना घाट में पानी अब भी काफी भरा हुआ है। अभी भी घाट का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह पानी में डूबा दिख रहा है। ऐसे में लोगों को घाट किनारे जाने से रोका जा रहा है। इस वक्त हम ITO छठ घाट पर मौजूद हैं, जहां पर आप तस्वीरें देखें तो यहां पर भी आपको घाट जो है वो आधे से ज़्यादा पानी में डूबा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि पानी जो है जल का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा अभी बना हुआ है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि कल शाम से पानी का जो स्तर है वो घटना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर यमुना बह रही है। ऐसे में खतरा जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बना हुआ है। इस घाट की तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो दीवार है उसमें काफ़ी ऊपर तक आपको पानी नज़र आएगा। हालांकि कल तक इससे भी ऊपर पानी यहाँ पर बह रहा था। थोड़ा पानी कम ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी जो घाट हैं, जो घाट के किनारे हैं, वो भी पानी में डूबे हुए आपको नजर आएंगे। रिहायशी इलाकों में यमुना के घाट लबालब हैं और पानी नेशनल हाईवे तक पहुंच गया है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें निगम बोध घाट की हैं, जहां अंतिम संस्कार होता है। चारों तरफ पानी ही पानी है। यमुना का पानी घाटों को पार कर गया है और शमशान घाट को बंद कर दिया गया है। नदी किनारे होने की वजह से धार्मिक मान्यता के कारण यहाँ काफी लोग पहुँचते हैं, लेकिन पानी ने अंतिम संस्कार में भी बाधा डाल दी है। निगम बोध घाट के पास नेशनल हाईवे 44 पर घुटनों से ऊपर तक पानी भरा है। गाड़ियां खराब हो रही हैं और उन्हें खींचकर ले जाना पड़ रहा है।
इस वक्त हम लोग NH44 पर मौजूद हैं। ये निगम बोध घाट के पास की सड़क है और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लगातार घुटने के भी ऊपर तक लगातार पानी भराया है। और उसके अलावा बीच सड़क के ऊपर आप देखिए कि किस तरह से जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार पानी को चीरती हुई चल रही हैं। कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो खराब भी हो रही हैं। और उसके अलावा ये आप देख लीजिए तस्वीरों में कि किस तरह से जो लोग हैं, जो पैदल यात्री हैं, वो भी लगातार इसी तरह तक घुटनों तक पानी से चल रहे हैं। दिल्ली के उस्मानपुर में यमुना का पानी धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन नदी के किनारे बसे गांव अभी भी जलमग्न हैं। गांव में रहने वाले लोगों को अभी भी मदद का इंतजार है। बेघर हुए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वो कब अपने घरों में लौटेंगे। कई परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने यमुना में जो उफान आया था और दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति हुई थी उसमें अपने प्रियजनों को खो दिया है। अपने प्रियजन उनके जो है वो लापता हो चुके हैं। जी क्या नाम है? मेरा नाम संतोष है, मेरा पति का नाम संतोष है, दोनों का एक है, मगर दोनों का नाम एक है। आपका लापता हुआ कोई? क्या हस्बैंड? हाँ, मेरा लापता। फैक्ट्री से आ रहे थे, जंगल वाले रास्ते में घुस गए थे, अब पता नहीं कहाँ गए, अब मिल नहीं रहा है। क्या करूँ, मेरी तो दुनिया थी बाबा। मंगलवार शाम को मंगलवार को शाम को कौन फैक्ट्री से मेरी बात भी कई बार मेरी अम्मा से इतनी बात होती है, इतनी बात होती है, हम दिन भर इतनी बात करते हैं। दोनों जना घर से भेजे थे सुबह, तो मैं गेट तक मेरे पति को घर से निकाली थी, गए थे। शाम को बात हुई थी, फिर पता नहीं वो चौराहे पर आ गए, जंगल वाले रास्ते में घुस गए। सरकार ने 3 दिन से कह रहे, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। इतने में परेशान हूँ, शुगर की मरीज हूँ मैं। 3 दिन में सोचूं मैं दुनिया छोड़ दूं, मर जाऊं। यमुना का पानी भले ही आज घटा हो, फिर भी ये खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जब तक खतरा टल नहीं जाता तब तक यमुना दिल्ली वालों को टेंशन देती रहेगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।